अरे मैं तो सरप्राइज हो रहा हूं, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही कि हमारे देश में जो यूपीएससी, जो हाईली प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्रूटिंग एजेंसी है फॉर आईएएस एंड आईपीएस, अगर ऐसे ऐसे आईपीएस अफसर्स को रिक्रूट करके भेजेगी तो देश के अंदर लोगों का विश्वास कैसे जगेगा? इस देश की डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, धरातल पे आ जाएगी। मैं ये कहूंगा परमवीर जी को, इस रिपब्लिक इंडिया के अर्नब जी का बहुत बहुत थैंक्स अदा करना चाहिए, उनको अपने साथ बिठा के उनको अवार्ड देना चाहिए कि अरे जो काम एक बम्बई पुलिस का है, महाराष्ट्र पुलिस का, वही काम तो वो कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस चाहती है कि अच्छाई को प्रोटेक्ट किया जाए और बुराई का नाश किया जाए, तो वही अर्नब जी कह रहे हैं कि साहब किसी संतों को पब्लिकली, और वो भी 15-15 पुलिस वालों के साथ जो सामने मारा जाना गलत है। इस गंदगी को दूर किया जाए और जो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और कम से कम पब्लिक का इतना तो फेथ रह गया हम महाराष्ट्र में गुजर सकते हैं तो मेरी पब्लिक लिंचिंग तो नहीं होगी। तो बता दीजिए अर्नब जी ने कौन सा गलत काम किया है, क्यों पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। इंडिया टुडे जो है उनके खिलाफ एफआईआर है, उनको तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं, और जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार जो कानून और व्यवस्था बनाने में असफल सिद्ध हो रही है, अगर मीडिया कोई चैनल अगर कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई ये बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ा घपला है, जैसे कंगना रनावत ने जो है मुखर होकर के वहाँ के जो विसंगति के बारे में बताना शुरू किया, तो वहाँ की पूरी जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पूरे सरकार हिल गई, और उसकी जो है आवाज दबाने के लिए किस तरह से जो है कुकृत्य किया गया है वो सब जग जाहिर है। इसी क्रम में एक बहुत बड़ा घोटाला जो है ये डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें टीआरपी का जो मामला है, वो टीआरपी का जो घोटाला है वो अब सच साबित हो रहा है कि वो इंडिया टुडे को कई बार जो है ये बार्क ने कई बार ये पुनिश किया है और उसको ये दंडित किया है 1 लाख में एक बार, 5 लाख का एक बार। तो वो टीआरपी का जो घोटाला, जो अपने टीआरपी बनाने के लिए लोगों को पैसा देती है वो चैनल, उसको जो डाइवर्ट करके अर्नब गोस्वामी के जो है आर भारत के लिए मर दिया गया है कि ताकि उसको। और इसी प्रकार से जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, वो जो है ये आनन फानन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और ये प्रशासनिक मशीनरी किस तरह से जो है वहाँ के जो अघाड़ी सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ और कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंद्रेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप कानून के जानकार हैं, अब बहुत समय से आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है ये राजनीति से लेकर और क्रिमिनल से लेकर के ये तमाम इशू। मैं दर्शकों को और आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप इस बर्निंग टॉपिक को पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान है दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान कहलाया जाता है। हमारे स्टेट्स के अंदर लगभग 32-33 स्टेट्स अलग अलग हैं। इस संविधान की खातिर ही वो अभी तक सब एक जुड़ी हुई हैं, और हम जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम जैसे रशिया में आई है, बाकी जगह आए, वो यहाँ पे नहीं है। मेरे कहने का मतलब इस संविधान इट्स वर्किंग वेरी स्मूथली। इस संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है दैट इज राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये पूरे संविधान का क्रक्स है, बेसिस है, और यही बेसिस डेमोक्रेसी का है। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर राइट टू लाइफ नहीं होगा, राइट टू स्पीच नहीं होगा, वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लायक ही नहीं है। मैं तो कई बार अपने आप से सवाल पूछता हूं, क्या महाराष्ट्र हमारे देश से कट चुका है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? अगर वो हमारे देश का हिस्सा है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो क्यों नहीं एक्शन लेती है पुलिस कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जहां की फंडामेंटल राइट जो है टू दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से गैग कर दिया गया है। एक पुलिस कमिश्नर का क्या रोल होता है, यह एक बहुत बड़ी विचारणीय इश्यू है। मैं कल परसों देख रहा था मीडिया में
What is the motto of a police commissioner of महाराष्ट्र? जो महाराष्ट्र पुलिस है उसका मोटो क्या है? वो कहते हैं प्रोटेक्ट द गुड, डिस्ट्रॉय द एविल। साहब मैं तो उसका मोटो पढ़ करके गदगद हो गया। अरे इतना बढ़िया मोटो तो हमारे दिल्ली पुलिस का नहीं है। यहां तो उसको सेवा में लगा दिया गया है सरकार ने, जो कि सरकारी काम है। पुलिस का काम सेवा करना नहीं है। पुलिस का काम तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री और टाइमली स्पीडली करना होता है। तो जब इतना बढ़िया मोटो और इतनी काली करतूतें अगर मान लो महाराष्ट्र पुलिस की हों, तो भैया कैसे एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया का विश्वास वहां की पुलिस गेन कर सकती है? मुझे तो बड़ा रोना आया, बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ी शर्म आई अपने आप के ऊपर जब मैंने परमवीर जी जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं वहाँ के और 1988 बैच के आईपीएस हैं और अभी फरवरी के महीने में वो कमिश्नर ऑफ पुलिस बने हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा जी आई एम ट्राइंग टू टेक एक्शन अंडर आईटी एक्ट, दैट इज सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट, अगेंस्ट ऑल दोज मीडिया एंड सोशल मीडिया। हाउ मेनी? अबाउट 1 लाख सोशल मीडिया के खिलाफ वो एक्शन लेगा। वाई? बिकॉज दे वर exposing the wrongs of the Delhi police commissioner of Maharashtra. They were exposing the wrongs of the Maharashtra government. यानी कि उद्धव जी ने तो गैग कर दिया कि there is no fundamental right of freedom of speech. हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनसे 10 कदम और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने तो साफ ये कह दिया है, डायरेक्टली समझ लीजिए आप, कि अगर आपने महाराष्ट्र सरकार के अंदर रहना है उसके तहत, या महाराष्ट्र की टेरिटरी में रहना है या मेरी टेरिटरी में रहना है, तो आप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ या महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते। अगर खुदा ना खास्ता आपने कह दिया तो आपका वही हाल होगा जो कंगना का हुआ है। साहब मुझे पता तो लगे कंगना ने कौन सी गलत बात कही। अरे शी इज असिस्टिंग द पुलिस कमिश्नर इन अचीविंग द मोटो। अरे आप ही का तो मोटो है कि साहब सच और अच्छाई को प्रोटेक्ट करना है, बुराई को खत्म करना है। वही तो कंगना रनावत बोल रही थी कि इस बॉलीवुड से जो ड्रग है इसको खत्म करिए, जो नेपोटिज्म है इसे खत्म कीजिए, जो कास्टिंग काउच की प्रथा चलिए इसे खत्म कीजिएगा, और इट शुड बी फ्री फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली टू द चिल्ड्रंस और द टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ फ्यू सेलेक्टेड बिग बॉसेस। तो क्या जो काम कंगना रनावत कर रही थी क्या वो उनके मोटो से डिफरेंट था? अगर नहीं तो उसके ऊपर क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया गया, क्यों उसका ऑफिस तोड़ दिया गया है? क्यों? रिपब्लिक इंडिया कौन सा गलत काम कर रहा है मुझे समझ नहीं आया है कि मीडिया का ड्यूटी क्या होती। क्या परमवीर जी को यह नहीं पता कि मीडिया किस वास्ते बनता है? अरे मीडिया का फर्ज बनता है सच्चाई पब्लिक के सामने लाना है, ना कि अपने पॉलिसी जो ओनर्स है उनकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, ना किसी ग्रुप को, ना किसी गैंग को, ना किसी लॉबी को ही माउथपीस बन के रह जाना है। अगर उसने पालघर इशू जिसके अंदर हमारे जो संत महात्मा लोग थे उनको 15 पुलिस वालों ने सामने खड़े होकर के पब्लिकली लिंच करवा दिया है, अगर उस मुद्दे को वो उठा रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है, कौन सा गलत काम कर रहा है? पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके पीछे पड़ गई, 12-12 घंटे उससे इंटरोगेट करती है, उसकी पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर चेक करती है। मतलब दे वांट टू फाइंड आउट समथिंग विच गोज अगेंस्ट देम। अरे यार एक एफआईआर लिखी जाती है, उसके अंदर भी मेन इशू होता है, आईओ कैन नॉट गो बियॉन्ड इट अनलेस अंटिल द फैक्ट्स ऑफ द केस डिमांड्स इट। अगर उसने ये कह दिया भाई सोनिया का नाम एंटिनो है, तो उसके लिए आप उसकी पूरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछ रहे हैं, उसकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछ रहे हैं, एम्प्लॉयज के पर्टिकुलर पूछे, हाउ इट यू कैन कोरिलेट द टू? दैट क्लियरली प्राइम फेसाई शो दैट यू वांट टू हरैश रिपब्लिक टीवी फ्रॉम टेकिंग अप सच इश्यूज। परंतु आर मीडिया जैसे लोग बहुत कम है इस देश के अंदर जो सच का साथ देते हैं और झूठ को कभी सामने नहीं आने देते हैं। रादर मैं ये कहूंगा परमवीर जी को इस
रिपब्लिक इंडिया के अर्नब जी का बहुत बहुत थैंक्स अदा करना चाहिए, उनको अपने साथ बिठा के उनको अवार्ड देना चाहिए कि अरे जो काम एक दिल्ली पुलिस, जो बम्बई पुलिस का है, महाराष्ट्र पुलिस का, वही काम तो वो कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस चाहती है कि अच्छाई को प्रोटेक्ट किया जाए और बुराई का नाश किया जाए, तो वही अर्नब जी कह रहे हैं कि साहब किसी संतों को पब्लिकली, और वो भी 15-15 पुलिस वालों के साथ जो सामने मारा जाना गलत है। इस गंदगी को दूर किया जाए और जो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और कम से कम पब्लिक का इतना तो फेथ रह गया, हम महाराष्ट्र में गुजर सकते हैं तो मेरी पब्लिक लिंचिंग तो नहीं होगी। तो बता दीजिए अर्नब जी ने कौन सा गलत काम किया है, क्यों पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। कभी कांग्रेस के गुंडे उसको रास्ते में पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, कभी महाराष्ट्र पुलिस इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम उनको पर्सनल बॉन्ड पे ही छोड़ देती है, थाने से ही उन पे कोई एक्शन नहीं लेती, और उसके 12-12 घंटे अर्नब जी को बिठाती है थाने के अंदर है। 12 घंटे तो आज तक कोई क्रिमिनल एक्यूज को नहीं बिठाता, उससे इंक्वायरी नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अब मैं तो देख के हैरान हुआ जब मैं कल न्यूज़पेपर देख रहा था, अरे एक FIR लिखी गई है, एक बंदा जिसका नाम FIR के अंदर है, हाउ दे कैन गिव द क्लीन चिट इमीडिएटली टू दैट पर्सन एंड इम्प्लीकेट। इंडिया टुडे जो हैं उनके खिलाफ FIR है, उनको तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं, और जिनका नाम FIR में नहीं है उसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं। अरे भैया पहले यू सी द होल हिस्ट्री कि TRP क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, और जो TRP को असेस कर रहे हैं, जो बार्क है, जो ट्राई है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने कौन कौन सी गाइडलाइन कर रखी है। क्या गवर्नमेंट के कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर? जब तक कोई एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस या ऑपरेशन का प्रोसीजर नहीं होगा एक किसी चीज के लिए, हाउ यू कैन से इट इज इलीगल और इट इज लीगल? There are so many private organizations which is floated by a few interested person to promote their own interest. क्या महाराष्ट्र पुलिस ने ये सब चीजें इंक्वायरी की थी कि साहब तुमने अभी तक कितने TRP किस किस चैनल की दी है, और कितनी कितनी दी है, और कितनी कितनी एक्चुअल थी, और क्या उसके अंदर रिपब्लिक टीवी का नाम वाकई में किसी ने लिया था, या फर्जी किसी विटनेस को लाकर खड़ा कर दो और उसके खिलाफ, अर्बन के खिलाफ 2 स्टेटमेंट करवा दो और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिएगा। अरे मैं तो सरप्राइज हो रहा हूं, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही कि हमारे देश में जो UPSC, जो हाईली प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्रूटिंग एजेंसी है फॉर IAS एंड IPS, अगर ऐसे ऐसे IPS अफसर्स को रिक्रूट करके भेजेगी तो देश के अंदर लोगों का विश्वास कैसे जगेगा? इस देश की डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, धरातल पे आ जाएगी। There is a procedure, भैया। Anybody can go against any government organization or a body and get issued some directions against that authority in case that is not as per the constitution. So police commissioner Maharashtra is not above them. If the constitution of India provides us the right to freedom of speech, how the police commissioner, who is one of the government servant like other government servant, can gag, can bar a person from expressing? भैया एक्सप्रेस जब ओपिनियन की जाती है, इट कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी अनफेवरेबल आल्सो। अगर किसी आदमी ने मेरे बारे में कोई ओपिनियन देनी है तो दैट ओपिनियन कैन बी आइदर इन माय फेवर और अगेंस्ट मी। इट डज नॉट मीन अगर मेरे अगेंस्ट में कोई आदमी ओपिनियन दे रहा है, आई शुड स्टार्ट हरेसिंग हिम बाय मिसयूजिंग माय ऑफिशियल पावर्स। अरे आपको मुझे बताइएगा, जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लॉज नहीं होगी कोर्ट के अंदर, हाउ यू कैन डिस्चार्ज ए पर्सन, गिव ए क्लीन चिट विद इन सच ए स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम। और दूसरा एक बंदा है जिसको पता नहीं कहां से उठा के लाके डाल दिया आपने, और यू से दैट ही इज द मेन कल्प्रिट। अरे भैया उसके बाकी चैनल तो देख लीजिए आप यूट्यूब के ऊपर। अभी रिसेंटली 2200 के लगभग उसकी TRP है, जबकि आज तक की TRP 700 के लगभग है। एंड दैट रिपब्लिक इंडिया इज सच ए पॉपुलर चैनल। Even I also see the same channel every day, whether for 15 minutes or half an hour. And I discard seeing the Raj Tak, क्योंकि वो सारा एक उनका एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर काम करते हैं।
वो एनडीटीवी का है, उनका भी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो काम करते हैं। तो सर मीडिया का काम जो होता है सच पब्लिक को दिखाना होता है, ना कि अपने जो ओनर्स है उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है यार। अब मैं जब आज तक मैं देख रहा था और रेहा चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखा 2-2 घंटे के लिए, अरे साहब आपका क्या इंटरेस्ट था? एक अक्यूज को, एक क्रिमिनल्स को आप 2 घंटे तक एक्सपोजर दे रहे हैं। आपने सुशांत सिंह की फैमिली को एक्सपोजर दिया 2 घंटे के लिए, दैट मीन यू वर बायस्ड। असली गुनाहगार तो आज तक टीवी है, रिपब्लिक टीवी पे तो ओपन लाइव देते हैं इंटरव्यू। दे डोंट एडिट एनीथिंग एल्स, व्हाट एवर द पर्सन सेज दैट इज ब्रॉडकास्टेड लाइव। अरे मैं तो देख के हैरान हो रहा हूं कि इस समय जो देश के अंदर जो है ना 2 फोर्सेस आ गई हैं, एक तो टुकड़े टुकड़े गैंग और एक नेशनल फोर्स, ये दोनों में टकराव हो रहा है। ये जो बॉलीवुड है विच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय दाऊद और बाय ISIS, ये ISI उन्होंने पूरे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कब्जा कर रखा है और पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी। ये महाराष्ट्र जो चला रहे हैं ये उद्धव ठाकरे या एनसीपी या कांग्रेस नहीं चला रही, बल्कि ये वहां पाकिस्तान से बैठ करके गवर्न हो किया जा रहा है। जो पाकिस्तान में चाहा जाता है वही यहाँ होता है। अरे कभी NBC जो नारकोटिक ब्यूरो हैं, या कभी CBI ने, या कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने असेस किया कि कितने करोड़ रुपए की जो ड्रग्स ला करके बॉलीवुड में डब की जाती है या महाराष्ट्र में डब की जाती है, उससे कितने सिटीजन ऑफ द महाराष्ट्र दे आर अफेक्टेड, कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कितने अपंग हो रहे हैं, कितने बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नर का ये फर्ज बनता है कि कोई भी कार्य करे वो IPC के तहत, CRPC के तहत, पुलिस मैनुअल के तहत या पुलिस एक्ट के तहत होना चाहिए। वो उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर उसके बाहर जाता है वो और कोई कार्य करता है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशनल एक्टिविटी, दैट्स अ मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर्स, और मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर इज पनिशेबल, इज ए क्राइम। तो पुलिस कमिश्नर नो डाउट इज आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर, but is supposed to work under the provisions of the CPC, CRPC and the police manual and other guidelines or the instructions or operating जो है instructions given in that manuals। परंतु अगर वो सोचता है कि साहब ये मेरा कार्य असंवैधानिक है तो वो कार्य वो नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो कमिश्नर पुलिस हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, संविधान के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। इस केस में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान के हिसाब से दी हुई है, रिस्ट्रिक्शन वहां दे रखे हैं, और मैक्सिमम मिसयूज जो है पुलिस इसी आर्टिकल का करती है। हर किसी के ऊपर सेक्शन 153, 295, 124 वगैरह वगैरह लगा करके लोगों को मुंह बंद कर देती है, जो कि कोर्ट में जाने के बाद, सुनवाई होने के बाद उसमें से 90% जो है लोग एक्विट हो जाते हैं। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर भी रिसेंटली जब अम्मा का राज होता था, उन्होंने सैकड़ों के तादाद में लोगों के खिलाफ 153 की दफा लगा दी थी, जो कि कोर्ट में जाने के बाद सारे के सारे जो केस उनके डिसमिस हो गए एंड द पर्सन्स एक्यूज वर डिस्चार्ज आर एक्विटेड। पुलिस कमिश्नर की जो ड्यूटी है बड़ी वाइकेरियस है। वाइकेरियस सेंस का मतलब है कि ही हैज टू कीप ए बैलेंस, ही हैज टू रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर बिकॉज द पुलिस कम्स अंडर द होम डिपार्टमेंट, और जो CM हैं वो उस होम मिनिस्टर का इंचार्ज होता है या उस कैबिनेट का मुखिया होता है, तो इज आल्सो सपोज टू मीट और आंसर द क्वारी बाय द चीफ मिनिस्टर। इस केस में जो देशमुख जी जो हैं आपके होम मिनिस्टर हैं और उद्धव जी जो हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं। तो मेरे हिसाब से परमवीर का जाकर के उनसे मिलना टोटली नाजायज है। शरद पवार जी से, शरद पवार की ऑफिशियल
पोजीशन इस कैबिनेट में कुछ नहीं है। इससे ये बात इंडिकेट होती है कि ही इज सीम टू बी working under the instruction of Sharad Pawar. He is influenced in his actions by the directions that might have been given by Sharad Pawar to him, which is illegal because he ought to receive the instructions only from the Home Minister or the Chief Minister and thereafter ensure that whatever action I take, that is as per the law of the land and the constitution of the country. अगर उस कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री और लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ वो कार्य होता है तो ही हैड टू वेरी डिप्लोमेटिकली डिनाई द डायरेक्शंस गिवन बाय द होम मिनिस्टर और द सीएम। परंतु देखा गया है, जैसे आपके बंगाल के अंदर भी वो पुलिस कमिश्नर राजीव जी थे, शायद उन्होंने इतनी ज्यादा घपलेबाजी चिट फंड केस में की थी बिकॉज ही वॉज गेटिंग शेल्टर ऑफ द सीएम ममता बनर्जी। जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई, जब उनको वहां से ट्रांसफर किया गया और जब उसको इंटेरोगेट किया गया, तब उसको अपनी औकात समझ में आई। तो इसी तरह से मैं परमवीर से भी एक एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अपने संविधान के दायरे में रह करके लॉ ऑफ द लैंड को पूरी तरह से ओबे करते हुए, जो कि वो चाहता है पब्लिक से। जब तुम चाहते हो कि सारे महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट्स हैं, जो पब्लिक है, वो देश के कानून को माने, देश के संविधान को माने, तो सर ये बताइए मुझे, हमारे लॉ ऑफ द लैंड के में सारे कानून आ जाते हैं और संविधान में क्या पुलिस कमिश्नर को कोई छूट दी गई है कि खुद तो संविधान की परवाह ना करे, खुद लॉ एंड ऑर्डर की परवाह ना करे और सबके ऊपर हुक्म चलाए भी तुम कानून की पालना करो, तुम संविधान की पालना करो? इट्स टोटली रॉन्ग। Rather, a person sitting at this position of a police commissioner should set example. वो ऐसा बिहेव करे ताकि पब्लिक का उनमें कॉन्फिडेंस आए। देखिए हमारे पुलिस कमिश्नर साहब कितने लॉ अबाइडिंग हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो हम क्यों गलत काम करें? हमें भी कानून का साथ देना चाहिए। जी। अब जब वो देख रहे हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर सारे इलीगल काम कर रहे हैं, वो सारे गलत काम कर रहे हैं और बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छाई को दबा रहे हैं, तो सर पब्लिक भी उसी रास्ते पे चलेगी। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है।